हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो आज चैप्टर 2 ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक वाणिज्य नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वाणिज्य नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि सरस्वती, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखो ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन बी सी 10, ऑप्शन सी 12। तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या है 10 यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। वेद की रचना किस भाषा में हुई थी। तो इतना इजी क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेगा आपको और हमेशा एग्जाम में टचेज क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। प्राकृतिक नहीं, पाली नहीं, आभाषण नहीं, ठीक है ना, संस्कृत में हुई थी। ठीक है ना, संस्कृत में हुआ था। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है सभा और समिति का उल्लंघन किस वेद में मिला था। सभा और समिति का उल्लंघन किस वेद में मिला था। तो बहुत ही मस्त यहाँ राजनीतिक वाला क्वेश्चन है। आप लोग एक बार देखो, सभा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सभा और समिति का उल्लंघन किस वेद में मिला था। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऋग्वेद में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है गायत्री मंत्र किस वेद में लाया गया था। गायत्री मंत्र किस वेद में लाया गया था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन। ऑप्शन ए यजुर, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद। तो इसका होगा ऋग्वेद यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। गायत्री मंडल को वेद में वेद में लाया गया था। तो आपको खटाक से बोलना है ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है प्रारंभिक वैविकल्प काल का मुख्य व्यवसाय क्या था। प्रारंभिक वैविकल्प काल का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है व्यापार, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी उद्योग। तो उस समय पशुपालन था। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल में समाज किस आधार पर विभाजित हुआ था। रंग, पेशा, वर्ण, भाषा। तो नहीं रंग पे हुआ था, नहीं पेशा पे हुआ था, नहीं भाषा पे हुआ था, वर्ण पे हुआ था। ठीक है ना, वर्ण पे हुआ था। बता रहा है अब उत्तर वैद काल में समाज किस आधार पर विभाजित हुई थी। तो वर्ण पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 8 नंबर राज्य सु राजसु यज्ञ किस उद्देश्य से किया गया था। राजसु यज्ञ का नाम है राजसु। ठीक है ना, तो ये यज्ञ किस उद्देश्य के कारण किया गया था। ऑप्शन ए बता रहा है सनातन प्राप्ति, राज्य विस्तार, राज तिलक, वर्षा के लिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि राज तिलक। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है राज तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पुरोहित शब्द का संबंध किससे है। पुरोहित शब्द का संबंध किससे है। ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन बी धर्म कर्म, ऑप्शन डी व्यापार। तो पुरोहित, पुरोहित का मतलब होता है धर्म कर्म। व्यापार गलत है, कृषि गलत है, सोना गलत है। ठीक है, तो धर्म कर्म, धर्म कर्म बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा है निष्बंध उपनिषद किस संबंध में, उपनिषद किस संबंधित है। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। उपनिषद युद्ध, दर्शन, कृषक, संगीत। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि दर्शन। ठीक है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दर्शन। दर्शन। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, दर्शन सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है महाजन पद की संख्या कितनी होती है। महाजन पद की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो 16 यानी कि बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। ये 12 गलत है, 14 गलत है, 18 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है राजमहल, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन में 16 महाजन का उल्लंघन किस ग्रंथ में मिला था। 16 महाजन का उल्लंघन किस ग्रंथ में मिला था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपको अंतुतर निकाय में, अंगुतर निकाय में। ठीक है ना, इस ऋग्वेद गलत है, अंगुतर निकाय सही है, महाभारत गलत है, रामायण गलत है। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो आप लोग खटाखट आंसर बताओ इसका क्या होगा। मगध की प्रथम राजधानी, ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजगिरी, ठीक है ना, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पाटलिपुत्र की राजधानी किसकी है, किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, आजाद शत्रु, ऑप्शन डी उदनिया, ऑप्शन डी महापंदन। तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदनीय, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब उदनीय। उदनीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर बिबिसार किस वंश से संबंधित था? बिबिसार किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए नंद वंश, हार्य वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो हायरक वंश होगा, ठीक है ना, हायरक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है आजात शत्रु ने किस राजा की जीतकर मगध में मिलाया? किस राजा को जीतकर मगध को मिलाया? क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वैशाली, ठीक है ना। काशी गलत है, अवती गलत है, गांधार गलत है, तो वैशाली इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है महाजन में गणतंत्रीय राज कौन सा था? महाजन में गणतंत्रीय राज कौन सा था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन सी वाणिज्य सिंघल, ऑप्शन डी अवध। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वसी, यानी इसकी सी नंबर वजीजी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर वाणिज्य संघ की राजधानी क्या थी? वाणिज्य संघ की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, ताक्षलिस। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वैशाली, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है वैशाली। आप लोग को अभी तक कितना सही हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अवंतिक की राजधानी क्या थी? अवंतिक की राजधानी क्या थी? उज्जैन, काशी, श्रीवास्तविक, चंपा। तो इसका हो जाएगा उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैन इसका बिल्कुल सही जवाब। काशी गलत, विस्तारत गलत, चंपा गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है किस महाजनपद की राजधानी श्रीवास्तव में थी? तो मैंने श्रीवास्तव में कौन सा महाजनपद की राजधानी थी साफ साफ बता रहे। तो कौशल, ठीक है ना, कौशल। मगध गलत है, काशी गलत है, वसंत गलत है, कौशल इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन वत्सव की राजधानी क्या थी? वत्सव की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, उज्जैन, वैशाली, चंपा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है ना, कौशाम्बी। कौशाम्बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उज्जैन गलत है, वैशाली गलत, चंपा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा है गंगाधर की राजधानी क्या थी? गंगाधर की राजधानी क्या थी? गंगाधर की राजधानी, ऑप्शन ए तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, चंपा, उज्जैन। तो तक्षशिला इसका बिल्कुल सही जवाब है, तक्षशिला इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कर वसूली की व्यवस्था किस काल में मौजूद हुई? कर वसूली की व्यवस्था किस काल में मौजूद हुई? प्रारंभिक वैध विकल्प काल, उत्तरी वैध विकल्प काल, महाजन पद काल, मौर्य काल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा महाजन, ठीक है ना, महाजन पद काल, ठीक है, महाजन पद काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मगध के उत्थान का मुख्य कारण क्या था? उत्थान का मुख्य कारण क्या था? समुद्री व्यापार, लोहा की उपलब्धता, घोड़े, रेगिस्तान क्षेत्र। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा लोहा की उपलब्धता, ठीक है ना, लोहे की उपलब्धता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन बता रहा है नंद वंश का स्थापक कौन था? नंद वंश का स्थापक कौन था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खटाखट बताओ। बिबिसार, अजातशत्रु, महापंद नंद, चंद्रगुप्त। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा महापंत, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग कितना अभी तक सही हुआ खटाखट कमेंट बॉक्स में बताओ। 26 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यात्री विधा से
अच्छा है ऑप्शन ए त्रिगण यजुर सम, त्रिग सम अर्थ, यजुर सम अर्थ, इसका बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना, ए नंबर आप आंख मूंद के मार लेना। ठीक है ना, ए नंबर आप आंख मूंद के मारना। यजुर यजुर साम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर। अर्थवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? अर्थवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जादू टोना व उपचार से। ठीक है ना, जादू टोना वे उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन बता रहा है जन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ होता था? जन शब्द का प्रयोग गांव, राज, कबीला, परिवार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि कबीला। ठीक है, कबीला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे गोत्र की अवधारणा किस काल में विकसित हुई थी? गोत्र की अवधारणा किस काल में विकसित हुई थी? इसके बिल्कुल सही जवाब होगा बी नंबर उत्तर वैदिक में। उत्तर वैदिक इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन बता रहा है वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो इसके बिल्कुल सही जवाब होगा बल, बाली। ठीक है ना, बाली। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निष्क क्या था? निष्क क्या था? कर, आभूषण, धन, ईंधन या सेना या यज्ञ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आभूषण, धन, इकाई। ठीक है, आभूषण, धन, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर विदत क्या था? विदत क्या था? युद्ध, सभा का प्रकार, व्यापार, कृषक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि सभा का प्रकार। ठीक है, सभा का प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यानी कि 333 समिति का अर्थ क्या है? समिति का अर्थ क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजा का चयन परामर्श। ठीक है, राजा का चयन परामर्श। ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा राज विस्तार के लिए हुआ था। अश्वमेध, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है ना, तो राज विस्तार के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 35 नंबर कि किस वेद में संगीत का उल्लंघन अधिक है? किस वेद में? इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सामवेद वेद में। ठीक है ना, सामवेद में। सी नंबर बिल्कुल, इसमें सब गलत है, इसमें है सी नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ब्रह्मचार्य आश्रम का संबंध किससे था? ब्रह्मचार्य आश्रम का संबंध किससे था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि शिक्षा, उसमें शिक्षा की प्रदान होती थी। ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन बता रहा है चार आश्रम की व्यवस्था किस काल में स्पष्ट हुई थी? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। ओनली उत्तर वैदिक काल सही है। 38 नंबर क्वेश्चन बता रहा है शपथ ब्राह्मण किस वेद में संबंधित है? शपथ ब्राह्मण किस वेद में संबंधित है? इसका हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन बता रहा है प्रसंदर किस देवता का उपनाम है? प्रसंदर, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि इंद्र। ये गलत, सोम गलत, वरुण, अग्नि गलत। तो इंद्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अभी तक कितने आंसर सही हुआ खटाखट कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं अगले